अस्सलामु अलैकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राफ़ी और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल टेलीविज़न। पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने का मामला हो तो हुकूमत के पास पाबंदियों के सिवा कुछ नहीं होता। यानी मोटरसाइकिल की डबल सवारी और मोबाइल फ़ोन तो छोड़ें, कुछ इलाकों में तो मोटरसाइकिल चलाने की भी इजाज़त नहीं होती। फिर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर गर्ज हर मुतअद्दिद वेबसाइट्स भी पाबंदी की जद में आई। मगर जनाब ये तो कुछ भी नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक में तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर पाबंदी आयद हो जाती हैं जो हैरान कुन नहीं बल्कि होश उड़ा देने वाली होती हैं। यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो मुकम्मल देखें जो आपको शर्तिया हैरान करके रख देगी, और इन ममालिक में जाने का मौका मिले तो इन अशिया से गुरेज ही आपके हक में बेहतर साबित होगा। लेकिन अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। नंबर 1, फ्रांस। पेरिस को शहर मोहब्बत करार दिया जाता है और इसकी जान एफिल टावर है, जहां की तस्वीर उतारना सियाहों का पसंदीदा मशगला होता है। खास तौर पर रात के वक्त इसकी फोटोग्राफी कमाल की होती है। मगर अब अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको जुर्माने की सज़ा का सामना हो सकता है, क्योंकि अब पेरिस इंतज़ामिया ने दुनिया के इस मकबूल तरीन मुकाम पर रात को जगमगाने वाली रोशनियों को कॉपीराइट्स के तहत करार दे दिया है, जिनकी तस्वीर उतारना काबिल ताज़ीज़ जुर्म है। नंबर 2, जापान। जापान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है, मगर वहाँ के क्लब्स में रक्स पर पाबंदी आयद है, और ये 1948 में मंजूर होने वाली एक कानून के तहत आयद हुई, जिसका मकसद अवामी अखलाक का तहफ़्फ़ुज़ है और अवामी मुकामात पर नाचने को दिल करे तो ऐसा खसूसी इजाज़त नामे के तहत ही मुमकिन है, वरना इसकी खिलाफ वर्जी काफ़ी भारी पड़ सकती है। नंबर 3, सिंगापुर। च्युइंगम चबाना बेशतर अफराद का पसंदीदा मशगला होता है, मगर सिंगापुर में ऐसा करना काफी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ इसके चबाने तो क्या फरोख्त तक पर पाबंदी आयद है, और वहाँ रहने वालों के लिए तो इसे खरीदना नामुमकिन है। इसका मकसद इस छोटे से मुल्क को साफ सुथरा रखना है। नंबर 4, जनूबी कोरिया। आज की दुनिया में ऑनलाइन वीडियो गेम्स बहुत आम हैं और अक्सर ममालिक में तो लोग दिन रात इसमें मगन रहते हैं, मगर जनूबी कोरिया में नस्फ शब के बाद ऐसा करने की इजाज़त नहीं। खास तौर पर 16 साल से कम उम्र बच्चे रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी सूरत ऑनलाइन गेम्स का मज़ा नहीं ले सकते, जिसका मकसद इनकी तदरीसी सरगर्मियों को मुतासिर होने से बचाना है। नंबर 5, ईरान। ईरान में काफ़ी चीज़ों पर कहा जाता है कि पाबंदी आयद है, ताहम मर्दों के लिए 2010 में ऐसा पाबंदी नामा सामने आया जिसने इनके होश उड़ा दिए। यानी अपने बालों के अंदाज या हेयर स्टाइल को रियासती अहकामात के मुताबिक ढालना, और इसके तहत इन पर पोनी टेल और स्पाइक स्टाइल पर पाबंदी आयद है। नंबर 6, मलेशिया। पीला या जर्द रंग काफी लोगों का पसंदीदा होता है, मगर मलेशिया में अगर किसी को इस रंग का लिबास तो छोड़ें, जराबें, बुनियाने, यहाँ तक के जूतों के तस्मे भी पहनने का जोश चढ़े तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि 2011 में मलेशियन हुकूमत ने इस रंग के मलबूसात समेत हैट्स, बैंड्स और बेल्ट गर्ल्स के हर चीज पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह ये अपोजिशन ग्रुप के कारकुनों का रंग होना था। नंबर 7, फ्रांस। एक बार फिर फ्रांस का जिक्र है, मगर अब की बार ये एफिल टावर की वजह नहीं बल्कि दुनिया भर में मकबूल एनर्जी ड्रिंक रेड बुल पर पाबंदी की वजह से है। 2008 में इस मुल्क में इस मशरूब में पाए जाने वाले केमिकल के सेहत पर मुमकिन मज़र असरात की बिना पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। नंबर 8, शुमाली कोरिया। शुमाली कोरिया ऐसा मुल्क है जिसके अंदरूनी हालात के बारे में दुनिया को बहुत कम मालूम होता है, जिसकी वजह वहाँ मीडिया पर सख्त हुकूमती कंट्रोल है। मगर एक बात जरूर बताई जा सकती है कि वहाँ नीले रंग की जीन्स की पैंट्स पहनने पर पाबंदी आयद है, और इसकी वजह यह है कि वहाँ की हुकूमत के ख्याल में ये रंग अमरीकी सकाफत की इलामत है, तो इसके इस्तेमाल की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। नंबर 9, चीन। चीन वैसे तो हर मैदान में दुनिया को पीछे छोड़ता चला आ रहा है, मगर वहाँ जिस दिलचस्प चीज पर पाबंदी आयद है वो टाइम ट्रैवल है। जनाब, ये वक्त का सफर नहीं बल्कि इस मौजू के हवाले से बनने वाली फिल्मों और टीवी शोज पर है। चीनी हकाम के ख्याल में इस तरह की फिल्मों में दिखाए जाने वाले टाइम ट्रैवल में तारीख को रद्दो-बदल करके दिखाया जाता है, तो इस पर पाबंदी ही बेहतर है। नंबर 10, जनूबी अफ्रीका। वैसे तो हर मुल्क में सरबराह मुमलिकत को सबसे बाइख्तियार शख्सियत माना जाता है और इनकी रिहाइशगाह एक अवामी प्रॉपर्टी समझी जाती है लफ्जी हद तक, मगर जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने तो अपने सदर की रिहाइशगाह की तस्वीर और उन्हें आम करने पर ही पाबंदी आयद कर दी है, यहाँ तक कि मीडिया इदारों को भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं। नंबर 11, बोलियोया। बोलियोया में मैकडोनल्ड पर ही पाबंदी आयद कर दी गई है, और दिलचस्प बात यह है कि यह कोई कानून नहीं बल्कि अवाम का ही फैसला है।
در حقیقت وہاں کے رہائشی مانتے ہیں کہ ان کے پکوان تاریخ، محبت، نگہداشت اور عوامی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ اپنے آبائی قوانین کے تحت رہنا پسند کرتے ہیں، اور فاسٹ فوڈ ان کی عقائد کے خلاف ہے، اس لیے میک ڈونلڈ پر پابندی عائد ہے۔ نمبر 12 برونڈی۔ اس افریقی ملک کے صدر نے ملک میں جاگنگ پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ لوگ اس عادت کو تخریبی سرگرمیوں کے منصوبوں کے لیے بطور کور یا آڑ استعمال کرتے ہیں۔ در حقیقت وہاں تو اپوزیشن گروپس کے متعدد ارکان کو گروپ جاگنگ یونٹس میں شرکت کرنے پر جیل کی ہوا کھانا پڑی ہے۔ نمبر 13 برطانیہ۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مرنے پر پابندی عائد ہے، اور تکنیکی طور پر اس عمارت کے اندر موت کی صورت میں اس فرد کو ریاستی تدفین کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے، اور حکومت متعدد افراد کو ریاستی تدفین کا استحقاق دینے کے بالکل حق میں نہیں۔ نمبر 14 کینیڈا۔ بیبی واکرز دنیا بھر میں بچوں کے چلنے کے لیے کافی مقبول ہیں، مگر کینیڈا میں اس کے استعمال پر پابندی عائد ہے، کیونکہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ واکرز پر چل پھر کر بڑے ہونے والے بچوں کی ذہنی نشوونما کافی متاثر ہوتی ہے، جس کے پیش نظر حکومت نے بیبی واکرز پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ان سبھی میں سے کون سی چیز آپ کو زیادہ حیران کن لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔